हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहब, मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट उपयोगिता। मैंने उपयोगिता का पहला वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने उपयोगिता की परिभाषा को बताया है और उसके मापन के मैंने पहली विधि को बताया था जो गणनावाचक था। मतलब प्रोफेसर मास्टर ने बोला था कि उपयोगिता को हम गिन सकते हैं। आज मैं उसी से आगे अपने इस वीडियो में समझाने वाला हूँ उसी टॉपिक को, उपयोगिता या यूटिलिटी। तो चलिए देर न करते हुए आप लोगों को समझाते हैं कि उपयोगिता और यूटिलिटी में मापने के लिए दूसरी विधि जो प्रोफेसर हिक्स ने बोला है उसमें क्या बोला है। तो आप लोग बोर्ड की तरफ देखिए। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स विषय का उपयोगिता टॉपिक ही कराऊंगा, जो मैंने पहले वाले वीडियो से आगे का यह वीडियो बनाया है। मैंने उस वीडियो में उपयोगिता के मापन का पहली विधि को बताया था तथा इस विधि में मैं उससे दूसरा विधि बताऊंगा जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है, जो हिक्स ने दिया है, जिसे इंग्लिश में ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। तो समझिए कि क्रमवाचक दृष्टिकोण में प्रोफेसर हिक्स ने और इसके समर्थक ने उपयोगिता के मापन के लिए क्या कहा है। तो पहले समझते हैं कि क्रमवाचक दृष्टिकोण किसे कहते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड में, यहाँ कोने तरफ 2 नंबर में लिखा होगा क्रमवाचक दृष्टिकोण, इंग्लिश में लिखा है ऑर्डिनल अप्रोच। उसके बाद मैंने इसको समझाया है कि किसे कहते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण और कि इसमें क्या बोला है प्रोफेसर हिक्स ने उपयोगिता के मापन के संबंध में। तो उत्तर देखिए, बोला है प्रोफेसर हिक्स और इसके कई समर्थक ने कहा कि उपयोगिता को हम नहीं गिन सकते और ना ही माप सकते हैं। प्रोफेसर हिक्स और इसके समर्थक जो थे वह कहा कि उपयोगिता को ना हम गिन सकते हैं और ना ही माप सकते हैं। उसके आगे देखिए प्रोफेसर हिक्स ने क्या बोला, यहाँ पर देखिए, उपयोगिता को हम सिर्फ कम या अधिक में व्यक्त करके उसको एक क्रम में दिखा सकते हैं। क्या बोला कि उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं, बस उसको कम या अधिक में व्यक्त करके उसको एक क्रम में दिखा सकते हैं या क्रम में सजा सकते हैं। यहाँ क्रम में सजा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए अतः हम बता सकते हैं कि किस वस्तु की पहली इकाई से अधिक तथा दूसरी इकाई से कम उपयोगिता प्राप्त होती है। प्रोफेसर हिक्स ने कहा कि उपयोगिता की माप नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसको क्रम में व्यक्त किया जा सकता है और हम बता सकते हैं कि पहली इकाई से हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही, कितना अधिक उपयोगिता प्राप्त हो रही और दूसरी इकाई से कितनी कम उपयोगिता हमें प्राप्त हो रही है। यह प्रोफेसर हिक्स और उसके समर्थकों ने बताया। संक्षिप्त में देखिए लिखा है यहाँ पर, संक्षिप्त में उपयोगिता को हम कम से अधिक या फिर क्या बोला, संक्षिप्त में उपयोगिता को हम कम से अधिक या फिर अधिक से कम प्राप्त उपयोगिता के क्रम में व्यक्त कर सकते हैं। आगे बोला कि उपयोगिता को हम क्रम में व्यक्त कर सकते हैं, अधिक या कम में।
जैसे एक उदाहरण समझिए, वहाँ लिखा नहीं, मैं अपने से समझा रहा हूँ। कोई वस्तु है, मान लेते हैं, जो रोटी ही ले लीजिए, रोटी, या तो एक फल का नाम लेते हैं, आम लेते हैं। आम एक वस्तु है, उसको हम खाते हैं, पहली इकाई खाते हैं, तो हमें हो सकता है उससे उपयोगिता मिलता हो, ठीक है, लेकिन कितना उपयोगिता मिलता है वह नहीं गिन सकते हैं। उपयोगिता एक गुण है और एक मूर्त वस्तु है जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं, तो कितना उपयोगिता मिलता है उसको नहीं माप सकते, लेकिन हाँ अनुभव कर सकते हैं कि यह आम खाने से हमें इतनी आवश्यकता की तृप्ति हुई। उसे क्रम दे सकते हैं कि हमको इतना मतलब अच्छा लगा, अधिक अच्छा लगा। और दूसरा आम खाने से हम यह कह सकते हैं दूसरे किस्म के आम बहुत उपयोगिता के अलग अलग उपयोगिता प्राप्त होती है अलग अलग वस्तुओं से। तो दूसरे हो सकता है अमरूद खाने से हमें उतना कम उपयोगिता नहीं मिली, तो हम कह सकते हैं कि आम की उपयोगिता की अपेक्षा अमरूद की उपयोगिता कम है। तो इसी प्रकार प्रोफेसर हिक्स ने बताया कि उपयोगिता को हम कम या अधिक में व्यक्त करके उसे क्रम में दिखा सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। संक्षिप्त में उपयोगिता, यहाँ से फिर देखिए, तो यहीं से फिर से देखना। संक्षिप्त में उपयोगिता को कम से अधिक या फिर अधिक से कम प्राप्त उपयोगिता के क्रम में व्यक्त कर सकते हैं। उपयोगिता एक अमूर्त वस्तु है जिसे हम देख नहीं सकते। यहाँ से फिर बताया है, अमूर्त वस्तु है, जैसे बताया अमूर्त वस्तु उसे बोलते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो प्रोफेसर हिक्स ने बताया कि उपयोगिता एक अमूर्त वस्तु है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए उपयोगिता के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता के मुख्य दो प्रकार हैं। उपयोगिता जो है यूटिलिटी, उसका मुख्य दो प्रकार है। पहला में है सीमांत उपयोगिता, जिसे इंग्लिश में मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, और दूसरा है कुल उपयोगिता। ये सभी दोनों उपयोगिता के प्रकार हैं। तो देखते हैं सीमांत उपयोगिता या MU किसे कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा दिया है। तो पहला लेते हैं उपयोगिता के प्रकार को, सीमांत उपयोगिता को। पहला नंबर दिया वहाँ पर सीमांत उपयोगिता, वहीं पर 1 नंबर लिखा है वहीं। तो सीमांत उपयोगिता परिभाषा देखिए, बाण के चिन्ह देके लिखा हूँ। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से, सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसे एक तरीका द्वारा समझा जा सकता है। प्रोफेसर हिक्स ने कहा है कि सीमांत उपयोगिता, नहीं हिक्स नहीं होगा, हिक्स ने उपयोगिता संबंधित बोला था कि उपयोगिता किसे कहते हैं, उसमें परिभाषा में बोला था प्रोफेसर हिक्स ने। या सीमांत उपयोगिता की मतलब परिभाषा है। तो सीमांत उपयोगिता हम उसे कहते हैं जिसमें किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसे एक तरीका से समझा जा सकता है। एक तरीका दिया गया डायग्राम, उसे समझ सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। यहाँ परिभाषा समझने की कोशिश कीजिए। सीमांत उपयोगिता लिखा है, उसका परिभाषा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यहाँ बोल रहा है कि कोई वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है,
डायग्राम दिख रहा होगा, वहाँ समझने का प्रयास कीजिए। जैसे वस्तु में है रोटी की इकाई, जिसमें दिया है 1 2 3 4। दूसरा कॉलम में है सीमांत उपयोगिता, ब्रैकेट में दिया है MU, उसमें दिखा है सीमांत उपयोगिता में 16 12 8 4। उसके बाद कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता उसे शॉर्ट में कहते हैं TU, तो उसमें दिया है, उसमें दिया नहीं होगा, इसीलिए कुल उपयोगिता हम उसे कहते हैं। एक प्रकार से कुल उपयोगिता हम सीमांत उपयोगिता के योग को ही कहते हैं, तो वह जोड़ कर आया है, ठीक है। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता को जोड़कर जो आता है या योग करके जो आता है उसी को कुल उपयोगिता कहते हैं। तो सीमांत उपयोगिता में क्या बदलाया है समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा। हम वहाँ बोर्ड पर जाएंगे तो आवाज़ थोड़ा कम आएगा। देखिए इसको परिभाषा समझाते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त सुनाई कम देगा थोड़ा, लेकिन जहाँ पे वहाँ जाने में समझा भी नहीं पा सकते हैं आपसे, वहाँ जाए बिना। देखिए क्या बोला है, सीमांत उपयोगिता परिभाषा में किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसे एक तरीका द्वारा समझा जा सकता है। तरीका में दिया है रोटी की इकाई 1 2 3 4, सीमांत उपयोगिता में दिया है 16 12 8 4। ये वाला मैंने लिख दिया है कुल उपयोगिता, किसी परिभाषा में ही दिया है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और सीमांत यहाँ कुल उपयोगिता आना जरूरी है, इसलिए परिभाषा में ही दिया है कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। तो देखिए रोटी की इकाई दिया है, इसमें सीमांत उपयोगिता, इसमें कुल उपयोगिता। तो बोल रहा है कि एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में, यहाँ एक अतिरिक्त इकाई का अर्थ है, यहाँ लिखे हैं, मतलब मिट जाएगा लेकिन समझाने के लिए लिखे हैं। यहाँ एक अतिरिक्त इकाई का अर्थ एक इकाई को छोड़ना, मतलब एक इकाई को छोड़ते हुए जिससे कुल उपयोगिता में वृद्धि होगी उसे ही कुल सीमांत उपयोगिता कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ दिया है इकाई, तो ये जो है पहला इकाई वो छूट जाएगा, इसलिए परिभाषा में दिया है कि एक इकाई को छोड़कर जो सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता जो वृद्धि होती है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ये सेलो सीमांत उपयोगिता नहीं है, और इसमें भी इस सेलो जो है ये कुल उपयोगिता है, इसीलिए इसका योग है, तो सेलो को जोड़ेंगे कितना हो सेले, ये कुल उपयोगिता सेलो है, लेकिन ये सेलो जो है सीमांत उपयोगिता नहीं है। दूसरा नंबर, पहला इकाई को छोड़ने बोला है, एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग करने से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता। एक इकाई को तो छोड़ दे रहे हैं, एक नंबर को एक सेलो छोड़ दे रहे हैं, दूसरे इकाई देंगे, इसको एक को छोड़ के दूसरा से कितना इकाई सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रहा है, तो 12, ठीक है, 12 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रहा है, इसे MU कहते हैं। उदाहरण में देखिए ये सेलो है कुल उपयोगिता, यहाँ से सेलो लिखा गया है, सेलो लिख दिए, और ये सेलो प्लस 12 तो कितना हो गया वृद्धि कुल उपयोगिता में 28 बन गया बढ़कर। पहले कुल उपयोगिता था सेलो, लेकिन जब ये सीमांत उपयोगिता 12 उसमें जुटा तो कुल उपयोगिता हो गया 28। इसी प्रकार ये 8, तो अब कुल उपयोगिता 28 है, इसमें से सीमांत उपयोगिता 8 जुटा तो हो गया कुल उपयोगिता 36। इसमें अब कुल उपयोगिता यहाँ फिर 36 है, इसमें सीमांत उपयोगिता 4 जुटा तो हो गया कुल उपयोगिता 40। तो यही परिभाषा बोला है कि एक अतिरिक्त इकाई से प्रयोग करने से, इसको छोड़ के इसको जब प्रयोग करते हैं तो हमें 12 उपयोगिता प्राप्त होता है, फिर 2 को छोड़ के दूसरा पहला इसको ये इकाई को 2 इकाई को छोड़ के तीसरा उपयोगिता को प्रयोग करने से हमें 8 उपयोगिता मिलती है, और फिर तीसरा इकाई छोड़ने से चौथा रोटी की इकाई से हमें 4 उपयोगिता मिलती है, और इसमें वृद्धि कितना हो रहा है वही उपयोगिता कहलाता है। तो वृद्धि को मैंने ये एरो के चिन्ह से दिखाया है, ये बीच में देखिए लंबा लंबा चिन्ह, तो एरो के चिन्ह से दिखाया कि देखिए सेलो है और इसमें 12 जुटेगा, ये पहला इकाई छोड़ दिया, फिर परिभाषा बोला पहला इकाई छोड़ना ही पड़ेगा, तो सेलो को छोड़ के जोड़े हैं 12, तो सेलो में 12 जोड़ेगा 28। तो इसमें कितना वृद्धि हो रहा है कुल उपयोगिता में कितना वृद्धि हो रहा है सीमांत उपयोगिता के जोड़ने से, वही होगा सीमांत उपयोगिता। तो ये सेलो है, इसमें 12 जोड़ेगा तो कितना होगा 28। तो यहाँ कितना वृद्धि होगा, सेलो में से 12 में कितना वृद्धि हुआ है, सेलो में से 28 बन गया तो उसमें कितना वृद्धि हुआ 12 वृद्धि हुआ है, तो वही जो 12 है वो सीमांत उपयोगिता है। इसी तरह अभी ये नहीं आएगा, इसलिए दूसरा का छोड़ना पड़ेगा, परिभाषा पहला का छोड़ना पड़ेगा 1 3, इसको छोड़ देंगे फिर इसको 3 नंबर को लेंगे, तो 3 से में कितना उत्तर प्राप्त होगा, पहला सेलो था
यहाँ से लो और इसको जोड़े तो 28 हो गया। अब 28 यहाँ आया, यहीं से उतर के और इसमें 8 ऐड हो गया। तो अब ये 28 और 8 तक इसमें मिला तो कुल उपयोगिता कितना वृद्धि हो गया, 36 बन गया। मतलब कितना वृद्धि होगा, 28 और 8 जोड़ने से 8 का वृद्धि हुआ होगा। तो वही है 8 जो है तो सीमांत उपयोगिता। और इसमें अभी 36 है कुल उपयोगिता और इसमें से 4 जुटा, ठीक है, 4 जुटा इसमें। अभी 3 अंक छूट जाएगा। ये जो गोल किए हैं वो छूटते हुए क्रम में, मतलब एक को छोड़ते जाना, इसको छोड़ना फिर अभी इसको लेना, अभी इसको छोड़ना फिर इसको लेना, फिर इसको छोड़ना फिर इसको लेना, इसी तरह आया है। तो 4 कुल उपयोगिता 36 है, इसमें से 4 जुटा तो कितना हो गया 40। इसमें 40 बनने में कुल उपयोगिता कितना वृद्धि हुआ, 4 का। तो यही जो 4 है सो सीमांत उपयोगिता है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता को एक तरीका से समझाया है। यहाँ पर इसको समझने के लिए लिखे हैं एक अतिरिक्त, यहाँ जो लिखा है एक अतिरिक्त परिभाषा में उसी का अर्थ है, बताए थोड़ा सा। एक अतिरिक्त इकाई का अर्थ है एक इकाई को छोड़ना, यहाँ स्पष्ट लिखा है। एक अतिरिक्त इकाई का अर्थ है एक इकाई को छोड़ना। तो फर्स्ट मैंने एक को छोड़ दिया है और सेलोक भी छूट गया और सेलो वहाँ उतर गया। अभी दूसरा में तो देखिए एक अतिरिक्त छोड़ने वाला था, एक को छोड़ दिए, इसको 2 नहीं छोड़ने वाला, एक अतिरिक्त है तो 2 को मतलब लिया है, 2 को इसमें 12 दिया है, डायग्राम में 12 दे दिया है। और अभी दूसरा इकाई छोड़ना, तीसरा फिर पहला तीसरा इकाई छोड़ना, एक इकाई छोड़ना है तो तीसरा को लेंगे, 2 को छोड़ेंगे तो इससे हमें 8 होता है। पहले तीसरा को छोड़ेंगे, चौथा को लेंगे, इससे हमको 4 उपयोगिता। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता की परिभाषा को एक तरीका समझाया है और कुल उपयोगिता की परिभाषा को मैंने ऊपर में लिखा है यहाँ पर। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको समझने के लिए लिखा था। कुल उपयोगिता की परिभाषा में बोला है, कुल उपयोगिता देखिए परिभाषा, कुल उपयोगिता की परिभाषा देखिए, सीमांत पूरा जगह नहीं इसलिए लिख नहीं पाए, सीमांत की उपयोगिता यहाँ होगा, फिर सीमांत लिखे हैं और के योग लिख दिए हैं, यहाँ उपयोगिता लिख लीजिएगा। कुल उपयोगिता परिभाषा, सीमांत उपयोगिता के योग या जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं। शॉर्ट में कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, तो सीमांत उपयोगिता के योग को या जोड़ को ही कुल उपयोगिता कहते हैं। यहाँ जो देखिए यहाँ दिखाएगा स्पष्ट, सीमांत उपयोगिता को जोड़ा गया है। ये सेलो को यहाँ से उतार लिया है कुल उपयोगिता में, सेलो, अब ये सेलो और 12 को जोड़ा है। देखिए सेलो और 12 कितना हुआ 28, ये कुल उपयोगिता है। सेलो है कुल उपयोगिता, 28 भी है कुल उपयोगिता। और फिर देखिए ये 28 को वहीं से बनता है ना, अब ये 28 को और यहाँ से 8 जोड़ा है, सीमांत उपयोगिता से जोड़ रहे हैं, उससे प्राप्त हो रहा है कुल उपयोगिता। तो यही बोलता है सीमांत उपयोगिता के योग को या जोड़ को ही कुल उपयोगिता बोलते हैं। अब ये जोड़ का 36, अब 36 में भी 4 को जोड़ दिया गया, बोल गया 40। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता नहीं, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का जोड़ होता है। ऊपर में भी लिखा गया है परिभाषा में, छोटा सा उसको इसको अलग किए हैं कि सीमांत उपयोगिता के योग या जोड़ को ही कुल उपयोगिता या TU कहते हैं शॉर्ट में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो उपयोगिता के प्रकार को भी, और जो मैंने पहले वीडियो में बताया था उपयोगिता के मापन के 2 विधि बताया गया था, 2 दृष्टिकोण अपनाया था अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने। मैंने पहले उपयोगिता के माप का पहले एक विवरण पहले वाले वीडियो में कर दिया है। इस वीडियो में मैंने उपयोगिता के दूसरे मापन की विधि को बताया है, क्रमवाचक दृष्टिकोण, और उसके साथ ही उपयोगिता के 2 प्रकार होते हैं उसको भी बता दिया है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। और एक तरीका से भी समझाया है कि सीमांत उपयोगिता हम उसे कहते हैं जिसमें एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है। एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि, मतलब एक अतिरिक्त इकाई जो यूज हो रहा है तो मतलब एक इकाई को छोड़ते हुए जाना है। पहले एक को छोड़िएगा, फिर मतलब उस छोड़ दीजिएगा, उसके बाद 2 को छोड़ना पड़ेगा, नहीं 2 को, 1 को छोड़ें तो 2 को नहीं छोड़ें, 2 को ले लिए 12, फिर 2 को छोड़े हैं तो फिर 3 को लिए हैं, इसमें 28 ना 8,
फिर वो 3 को छोड़े हैं और 4 को लिए हैं, 4 इकाई से 4 उपयोगिता सीमांत उपयोगिता मिलता है। यहाँ जो बढ़ रहा है कुल उपयोगिता, इसे जो बोला है परिभाषा में कि सीमांत उपयोगिता के योग को ही कुल उपयोगिता कहते हैं, तो योग करके जो उधर आ रहा है ये बराबर के बराबर इधर वो सब सीमांत कुल उपयोगिता है। ये 16, 28, 36, 30 कुल उपयोगिता है, और ये दोनों बीच में जो आ रहा है 12, 8, 4 वह सीमांत उपयोगिता है, और ये वाला 16, 28, 36 ये सब इन दोनों के जोड़ने से आ रहा है। ठीक है, इधर ला देखिए ये वृद्धि लिखा है, टी यू में वृद्धि मतलब कुल उपयोगिता में जोड़ने से कितना वृद्धि हो रहा है। तो इसमें 16 था पहले, अभी जोड़ने से हो गया 28, इसमें 12 की वृद्धि हुआ। अब ये 28 था, इसमें से 8 जोड़ा तो हो गया 36, इसमें 36 है। अब उसमें से 4 जोड़ा, सीमांत उपयोगिता से 4 जोड़ा तो हो गया 40। ये सभी ये 16, 28, 36 ये कुल उपयोगिता है। बीच में जो आया है 12, 8, 4 यह सीमांत उपयोगिता है, क्योंकि कुल सीमांत उपयोगिता को जोड़ने से हमें कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि हो रही है वही सीमांत उपयोगिता कहलाता है। तो हमें सीमांत उपयोगिता को जोड़ने से पहले में 12 की वृद्धि हो रही है, दूसरे में 8 की वृद्धि हो रही है, और तीसरे में 4 की वृद्धि हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सीमांत उपयोगिता की परिभाषा और तालिका और तथा कुल उपयोगिता की परिभाषा को भी समझ गए होंगे। इस प्रकार आज उपयोगिता का मतलब टॉपिक ख़त्म हो गया। इससे प्रश्न आ सकता है, इस सीमांत उपयोगिता या उपयोगिता से प्रश्न किस प्रकार आता है सो थोड़ा देखिए। प्रश्न में पूछ सकता है कि उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, इसके मापन के दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। तो आपको उपयोगिता की परिभाषा लिखना पड़ेगा। उसके बाद उपयोगिता के मापन के 2 दृष्टिकोण हैं जो मैंने बताया पहले में, और इस दूसरा पार्ट इसी में है, उसी को लिख दीजिएगा, उत्तर कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है कि उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो उसके सीमांत उपयोगिता लिखना पड़ेगा परिभाषा। उसके बाद जो इसके प्रकार होते हैं उपयोगिता के 2 प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ यूटिलिटी। उसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सीमांत उपयोगिता, दूसरा होता है कुल उपयोगिता। तो इन दोनों को परिभाषा भी लिखना पड़ेगा, और इस सीमांत उपयोगिता का तालिका में समझा पाइएगा तो यही वाला लिख दीजिएगा इसी प्रकार हुबहू, और सीमांत उपयोगिता परिभाषा दे दीजिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जो उपयोगिता है, उपयोगिता टॉपिक, उसमें से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा, जो हो सकता है आने वाले वीडियो में बताऊं। उस टॉपिक का नाम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। यह प्रश्न सभी एग्जाम में आता है, बीए हो या इंटर हो या एमए हो, एमए भी प्रश्न आता है इकोनॉमिक्स में। हो सकता है ये वाला वीडियो अगले वीडियो जो बनाऊं तो मैं डालूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा सभी फ्री होंगे, लेकिन मैं विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स चैनल में अभी सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ाऊँगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से मेन जो टॉपिक है, प्रश्न है, उन सभी को समाप्त करके दूसरे विषयों को भी पढ़ाऊँगा। इसलिए जो विद्यार्थी फ्री पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। और जिसको कमेंट करना है, कमेंट में भी कुछ अपना सुझाव या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में।